पत्रकार ने मुस्लिम कांग्रेसी की बखिया उधेड़ी। बात औकात, कन्वर्टेड और पुरखों तक जा पहुंची। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। राहुल गांधी के शक्ति को लेकर दिए गए बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। बिना देर किए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी पलटवार करते हुए जान की बाजी लगाने तक की बात कह डाली। देश की दो बड़ी पार्टियों के बड़े दिग्गजों के बीच में ये बहसबाजी हुई तो फिर छोटे स्तर के नेता कौन से चुप रहने वाले थे। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पर इसी को लेकर बहस शुरू हो गई। हद तब हो गई जब कांग्रेस के कुछ नेता औकात पर आ गए। औकात से मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। खुद औकात शब्द का इस्तेमाल ये कांग्रेसी नेता करते हुए नजर आए और फिर जिसके लिए किया वो कौन सा चुप बैठने वाले थे। ऐसा करारा जवाब दिया जिसमें उस छुटभैया कांग्रेसी नेता से लेकर राहुल, प्रियंका सबको घेर लिया। यहां तक कि ये बहस पुरखों तक चली गई। पूरा मामला आपको शुरुआत से और विस्तार से बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। खुद को घिरा देख राहुल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें वो सफाई पेश करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह से घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं। महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसीलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर उनकी बहन प्रियंका गांधी ने सपोर्ट किया। प्रियंका ने लिखा, प्रधानमंत्री जी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के मास्टर हैं। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है। नौजवान निराश हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी ने लाखों उद्योग चौपट कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है विपक्षी नेताओं के बयानों को घुमा फिराकर जनता का ध्यान भटकाना। दोनों भाई बहन सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रहे थे कि दोनों को सटीक तरह से जवाब दे डाला जाने माने पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने और यहीं से उनकी एंट्री हो गई। प्रखर श्रीवास्तव ने लिखा, घुमा फिराकर क्या, आपके भाई ने साफ कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। माना कि आप पारसी पिता और ईसाई मां की संतान हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, खूब वोट मांगो, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान के लिए हिंदू धर्म का अपमान और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करना बंद कर दो। कब तक यही करोगे? इतना भुगत चुके हो फिर भी बुद्धि पर पड़े पत्थर नहीं हट रहे। सबको पता है आप दोनों भैया बहन खुद से नगर पालिका का चुनाव जीतने की रणनीति नहीं बना सकते, इसीलिए सलाहकारों के भरोसे हो। जी, मुफ्त की सलाह यह है कि अपने वामपंथी सलाहकारों से दूर हो जाओ, वरना ग्राम पंचायत का चुनाव जीतने लायक भी नहीं बचोगे। प्रखर श्रीवास्तव के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए एआईसीसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद वसीम ने लिखा, तेरी इतनी औकात हो गई। बस फिर तो प्रखर श्रीवास्तव का पारा हाई हो गया। प्रखर ने गुस्से में लिखा, सुनो कन्वर्टेड मोहम्मद, मेरी औकात थी, है और रहेगी, क्योंकि मेरे पुरखों ने तुम्हारे पुरखों की तरह तलवार के डर से सलवार नहीं उतारा। और हाँ, पाकिस्तान बनाकर भी पाकिस्तान न जाने वालों के वंशज अगर दूसरों की औकात बताने के बजाय अपने बाप दादा के किए की माफी मांगोगे तो शायद हम तुम्हें माफ भी कर दें। सुन, मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ, 4 जून के बाद अपने कागज ढूंढ के रख लेना। सोशल मीडिया पर बड़ी ये बहस अब दूर तक जाएगी ऐसी उम्मीद है। देखना दिलचस्प रहेगा इस मामले में अब कौन सा नया मोड़ आता है। बाकी आप दोनों के बीच की इस लड़ाई को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर